नमस्कार। भारत और चीन के बीच इस वक्त जिस तरह से तनातनी का माहौल है और दोनों देशों की सेनाओं में जिस तरह का तनाव है, ऐसे माहौल में अगर कोई भी आपसे ये सवाल पूछे कि आप किसके साथ हैं, भारत के साथ या चीन के साथ, तो अलबत्ता तो आपको ये सवाल ही बड़ा बेतुका लगेगा। लेकिन अगर आपको जवाब देना पड़ भी जाए, तब भी आप बिना सोचे समझे झट से कहेंगे कि मैं भारत के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ। जाहिर सी बात है, हर भारतीय इसी तरह का उत्तर देगा। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब ये कहा कि वो भारत और चीन के बीच जो विवाद है, उस विवाद में भारत की केंद्र सरकार के साथ हैं, केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ हैं, तो उनके खिलाफ न सिर्फ कांग्रेस के एक धड़े ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने, बल्कि पत्रकारों के धड़े ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक वाकया है, लेकिन असल में ये बात हुई है। दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये हुई कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कहा, उनका एक बयान भी जारी हुआ और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से इस वक्त भारत और चीन के बीच तनाव है, उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन जो है, और मैं इस वक्त जो है ऐसे मौके पर भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में मैं केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ खड़ी हूँ। जैसे ही उन्होंने बीजेपी का नाम भर लिया, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। हालांकि बड़ी बात यह है कि मायावती अकेली नहीं है जो इस तरह का बयान दे रही हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्रियों के साथ, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था, उस वक्त भी सभी मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में ये कहा था कि हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। और इसमें विपक्ष के सभी नेता थे, लगभग सभी नेता थे। जब मैं लगभग कह रहा हूँ तो आप इन लगभग में से कांग्रेस को निकाल दीजिए, क्योंकि कांग्रेस को छोड़ करके सभी लोग इस पूरे मुद्दे पर, भारत और चीन के जो तनाव भरा मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के सभी केंद्र सरकार के साथ खड़े थे। शरद पवार साहब ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी सवाल उठाना, कोई भी बात करना ऐसे मौके पर ठीक नहीं है। इसी के साथ डीएमके के नेता, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट किया। और इस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, मैंने कहा तमाम विपक्षी पार्टियां जो थी, सभी ने केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। यहाँ तक कि इस वक्त अगर कहें तो सबसे जो कह सकते हैं सबसे तीखी लड़ाई अगर किसी राज्य में बीजेपी के साथ किसी की हो रही है, तो वो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र का पूरी तरह से समर्थन किया, और इसी तरह से मायावती जी ने भी कहा कि वो इस मसले पर केंद्र सरकार के साथ हैं। लेकिन ऐसा कहते ही मायावती के खिलाफ मोर्चा खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, यह बड़े शर्म की बात है। ये हो सकता है कि इस वक्त केंद्र में जो सरकार है, जाहिर सी बात है वो सरकार बीजेपी की है, एनडीए की सरकार है। और जब आप कहते हैं केंद्र सरकार के साथ है, तब आप इसी बीजेपी सरकार, इसी एनडीए सरकार की बात करते हैं। वो कोई अलग से कोई सरकार नहीं है। जो केंद्र सरकार की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, एंटिटी नहीं है, बल्कि वो केंद्र सरकार, एनडीए की, बीजेपी की सरकार है। तो ये हो सकता है कि बीजेपी से आपकी कोई नाराज़गी हो, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी नाराज़गी हो, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हो। ये हो सकता है कि जिस तरह से ये सरकार या बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चीन को लेकर जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, चीन को लेकर के जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, हो सकता है उससे आप संतुष्ट ना हो। लेकिन अगर ऐसा है भी, तब भी आपको, जाहिर सी बात है, आपके पास मौका ये होगा, जब कभी आपके पास लोकसभा चुनाव होंगे, तब आपके पास ये अवसर होगा कि आप अपने वोट से इस बात को, इस पार्टी को हराने का काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष में जो लोग नाराज़ हैं, जिनको लगता है सरकार की नीतियाँ सही नहीं हैं, जब कभी भी संसद का सत्र शुरू होगा, वो संसद के सत्र में सरकार के सामने सवाल कर सकते हैं। तमाम जो कमेटी, जो संसदीय जो समितियां हैं, उसमें जब चर्चा होती है, तो वहाँ पर इस तरह की बात रख सकते हैं। लेकिन आप ओपनली ये नहीं कहेंगे कि आप इस वक्त केंद्र सरकार के साथ नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया, पर साथ साथ अब कांग्रेस ये भी उम्मीद कर रही है कि मायावती भी केंद्र सरकार का विरोध करे। हालांकि मैंने कहा, मायावती जी का जो स्टेटमेंट है, मायावती जी ने जो कहा है, उसमें उन्होंने केंद्र का विरोध भी किया है। उनके स्टेटमेंट में उन्होंने केंद्र का विरोध भी किया है, लेकिन सिर्फ चीन के मुद्दे पर वो पूरी तरह दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़ी हुई हैं, और ये उनकी परिपक्वता दिखाता है। अगर मैं उनका स्टेटमेंट, अगर मायावती जी का जो स्टेटमेंट है, पूरा मायावती जी के स्टेटमेंट में जो पहली लाइन है अगर मैं कहूँ, तो उसमें वो क्या कहती है? उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भाजपा कांग्रेस में
जो तकरार, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इससे जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दे दब गए हैं। अगले पॉइंट में वो ये कहती हैं जनहित से जुड़े मुद्दे जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई आदि। इस तरह से उनका पूरा लंबा स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना भी की है, बड़ी खुलकर आलोचना की है, और इससे पहले भी वो केंद्र सरकार की खुलकर आलोचना कर चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस उनसे ये क्यों उम्मीद कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे ये क्यों उम्मीद कर रही हैं कि वो ये ना कहें कि केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ हैं। वो क्या कहें, क्या मायावती जी को ये कहना चाहिए कि वो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ खड़ी हैं? तब क्या प्रियंका गांधी वाड्रा उनके बयान को सही मानेंगी? तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये दरअसल मायावती जी जो हैं वो बीजेपी की प्रवक्ता हो गई हैं। अगर केंद्र के साथ, केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना, और वो भी ऐसे मौके पर, दुश्मन एक सामने खड़ा है, दुश्मन देश आपके सामने खड़ा है, ऐसे वक्त पर देश की सरकार के साथ खड़े होना क्या देश का प्रवक्ता होना है? अगर ऐसा है तो शरद पवार साहब भी बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं, ममता बनर्जी भी बीजेपी की प्रवक्ता हो चुकी हैं, और इसके अलावा नवीन पटनायक और जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो सब भी बीजेपी के प्रवक्ता हो चुके हैं। लेकिन दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो मायावती पर अटैक किया है, इसके पीछे उनकी अपनी राजनीति है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में ज़मीन तलाश रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनको प्रभारी बनाया गया, महासचिव बनी है, और अब तक जो लोकसभा चुनाव हुए, चाहे उसके बाद राज्यसभा, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव हुए, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा कोई करिश्मा नहीं कर पाई। इसलिए वो उत्तर प्रदेश का कोई भी मौका होता है, कोई भी मुद्दा होता है, तो वो तुरंत कूद पड़ती है, और उनको लगता है मायावती उनके लिए थ्रेट हैं, क्योंकि मायावती ज़मीन से जुड़ी एक नेता। भले ही मायावती जो है पिछले 2-3 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी नहीं कर रही हो, लेकिन उनका अपना कैडर है, उनका अपना वोट बेस है, वो ज़मीन पे काम करती हैं। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को लगता है कि वो मायावती पर सीधा अटैक करेंगी तो अब उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन जो है वो अपनी ज़मीन खड़ी करने में कामयाब होंगी। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, ऐसे मुद्दों पर जहाँ पर एक दूसरा देश सामने हो, ऐसे मुद्दों पर क्या अपने लिए राजनीतिक ज़मीन तलाशना, ऐसे मुद्दे को आधार बनाकर अपने लिए राजनीतिक इमारत खड़ा करना, क्या ये सही है? इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है, जो अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ, वो बड़ी बात और बड़े शर्म की बात यह है कि कुछ पत्रकार भी इस मुद्दे पर जिस तरह का लिख रहे हैं, जिस तरह का कह रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। रिफत जावेद एक पत्रकार हैं और जनता का रिपोर्टर करके एक वेबसाइट चलाते हैं। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग है। मैं नहीं जानता ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत है, लेकिन रिफत जावेद साहब और उनकी जनता का सपोर्टर कई मौक़ों पर वो फेक न्यूज़ उन्होंने फैलाई थी। इसके मैं किसी और दिन इस मुद्दे पर आऊँगा, इस पर आपसे बात करूँगा। लेकिन अभी जो बड़ी बात है, जो अभी जो रिफत जावेद साहब ने जो ट्वीट करा, उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, डियर मुस्लिम्स ऑफ यूपी, यू वोटेड फॉर हर पार्टी इन लास्ट इलेक्शंस, मुबारक हो। यानी रिफत जावेद साहब कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, आपने मायावती जी के लिए फ़ोन किया, आपको मुबारक हो। देखिए, मायावती तो केंद्र सरकार का समर्थन कर रही है। अब रिफत जावेद साहब बताएं कि मायावती को क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की सेना है, क्या चीन की सेना का, चीन की सरकार का समर्थन करना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए? देखिए, रिफत जावेद जैसे जो पत्रकार हैं, वो दरअसल इस देश के मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहे हैं, उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार का चीन और जब भारत के बीच विवाद हो तो उनके ट्वीट से ऐसा लगता है कि मायावती जी, क्योंकि उनको मुसलमानों ने वोट किया, इसलिए मायावती जी को चीन का समर्थन करना चाहिए। अब क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम क्या ये चाहते हैं चीन का समर्थन? मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम जो हैं चीन का समर्थन करने नहीं खड़े होंगे, और कम से कम उस चीन का समर्थन करने के लिए जो अपने यहाँ उइगर मुसलमानों के साथ किस तरह से बर्ताव करता है, किस तरह से उइगर मुसलमानों को वो दाढ़ी नहीं रखने देता, किस तरह से उइगर मुसलमानों के लिए वो अलग कुरान बना रहा है, उनको कुरान नहीं पढ़ने देता, उनकी महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती वहाँ की सेना करती है। क्या ऐसे चीन और ऐसे चीनी सेना के साथ क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। लेकिन ये रिफत जावेद अकेले ऐसे मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि कुछ और मुस्लिम पत्रकार भी हैं, जिनमें यूसुफ लसानिया एक है, ये जो है हैदराबाद के एक पत्रकार हैं, हिंदू वगैरह के लिए लिखते हैं। इन्होंने भी इसी तरह का ट्वीट करा, और इसी तरह से कुछ और लोगों ने, कांग्रेस के कुछ और नेता हैं, सदाफ जाफर एक
कांग्रेस की एक मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के मायावती पर हमला किया है। तो मायावती पर हमला करना, आप अपनी ज़मीन तलाशने के लिए, आप अपनी ज़मीन बनाने के उत्तर प्रदेश में आप करना चाहते हैं, ज़रूर करिए, लेकिन ये मौका नहीं है कम से कम। और मैं मानता हूँ कि मायावती जी ने इस वक्त जिस तरह से, मायावती हो चाहे ममता बनर्जी हो या फिर शरद पवार हो, इस वक्त भारत चीन विवाद के बीच जिस तरह से वो केंद्र सरकार के समर्थन में, क्योंकि केंद्र सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, केंद्र सरकार और कोई नहीं है, केंद्र सरकार ही भारत सरकार है। तो भारत सरकार के समर्थन में इन लोगों ने खड़े होकर एक परिपक्व नेता का काम दिखाया, एक परिपक्व नेता की तरह बर्ताव किया है। आपके पास बहुत मौके आएंगे बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए, बीजेपी की आलोचना करने के लिए, आपके पास बहुत मौके आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए। लेकिन कम से कम इन मुद्दों पर और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, कम से कम इन मुद्दों पर आप इस तरह से नेताओं के खिलाफ मोर्चा मत खोलिए कि लोगों को लगे, देश के लोगों को लगे कि आप चीन की ज़बान में बोल रहे हैं, आप शी जिनपिंग की ज़बान में बोल रहे हैं, आप चीन की जो सेना है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसकी ज़बान में बोल रहे हैं। क्योंकि अगर देश के लोगों को ये लगेगा तो जो राजनीतिक इमारत आप बनाना चाह रहे हैं, लोग उसकी नींव तक हिला देंगे। क्योंकि देश की जनता, भारत की जनता ये कतई नहीं पसंद करती कि कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता देश के खिलाफ जाकर इस तरह की बयानबाजी करे, देश के खिलाफ जाए। और न सिर्फ हिंदू बल्कि देश का मुसलमान जो है वो भी नहीं चाहता कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी विपक्ष की भूमिका में जो हो, वो विपक्ष की भूमिका से हटकर जो विदेशी जो ताकतें हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनके प्रवक्ता बन जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो भगवान के लिए इस तरह की दोयम दर्जे की घटिया राजनीति बंद होनी चाहिए। और जो पत्रकार इस तरह के लिख रहे हैं उनको अपने किए पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।